यानी कि चतुर्थी का व्रत। और उसमें भी इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस अधिक मास में आने वाली चतुर्थी तिथि को वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश पुराण में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य इस अधिक मास में आने वाली वरद चतुर्थी का पालन करते हैं वे हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। वे दीर्घ आयु, धन, संपत्ति, संतान और यश की प्राप्ति करते हैं। इसके उपरांत ये व्रत पितृगण और देवगण दोनों को प्रसन्न करने वाला बताया गया है। और क्योंकि ये अतिशय पुण्यप्रद मास यानी कि अधिक मास के अंदर आता है, इसलिए इस व्रत की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। शास्त्रों का कहना है कि इस मास के अंदर यानी कि अधिक मास में आने वाली चतुर्थी तिथि का पालन करने से सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो चलिए ऐसे पुण्यमयी और मंगलमय अवसर पर आज वरद विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वरद विनायक चतुर्थी व्रत कथा आरंभ करते हैं। पुरातन काल में एक गांव में एक कुम्हार निवास करता था। वो मिट्टी के अनेक सुंदर पात्र बनाता और उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने के लिए भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं हो रही थी। उस कुम्हार के अनेक प्रयासों के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं पा रहे थे। अंततः कुम्हार ने सहायता के लिए राजा से संपर्क किया। कुम्हार की इस व्यथा को सुनने के बाद महाराज ने राज पुरोहित के साथ विचार विमर्श किया और उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक समय पात्रों को पकाने के लिए भट्टी तैयार करने के अवसर पर एक बालक की बलि दी जाए। अब राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। अब महाराज का ये संदेश सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन राजा का आदेश था, क्या कर सकते थे। मजबूरी में उनका आदेश पालन करने के लिए सभी परिवारों ने एक एक करके अपनी एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिवस बाद एक वृद्ध स्त्री की बारी आई। उसका एक ही पुत्र था और उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहायक था। लेकिन महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। तो उस वृद्ध स्त्री ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो इतनी अधिक भयभीत हो चुकी थी और वो यही सोच रही थी कि संकष्ट चतुर्थी के दिन ऐसे शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वो वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी, अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा दिया। वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने के लिए कहा और ये विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से ये वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बिठाया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा के लिए देवी सकट की आराधना की। भट्टी में अग्नि दहन करने के बाद उसे आगामी दिनों में तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेक दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वो एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने के लिए आया तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र जीवित और सुरक्षित है और उसके साथ साथ वो सभी बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे, जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पहले दी गई थी। इस घटनाक्रम के बाद समस्त नगरवासियों ने सकट माता की शक्तियों और उनके करुणामय स्वभाव की महिमा का स्वीकार किया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा और अखंड विश्वास के लिए नगरवासियों ने उस बालक और उसकी माँ की अत्यधिक प्रशंसा की और तभी से सकट चौथ का ये पर्व सकट देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर माताएं सकट माता की पूजा अर्चना करती हैं और अपनी संतानों के दीर्घायुष्य, अच्छे स्वास्थ्य और हर प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। तो ये थी सकट चौथ के दिन देवी सकट माता की कथा। आइए अब हम इस संकष्ट चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई इस प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक काल का समय था। एक देवरानी और जेठानी थी। उनके पति सगे भाई थे। हालांकि दोनों भाई एक ही परिवार से थे, लेकिन फिर भी बड़ा भाई अत्यंत धनवान और छोटा भाई अत्यंत निर्धन था।
छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता, जो कि रसोई के लिए प्रयोग की जाती थी। छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी और प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करती थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो बड़ी भाभी के घर में कार्य भी करती थी। एक समय की बात है, सकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं था और इसलिए उसने अपने भाभी के घर पर कठिन परिश्रम से कार्य किया ताकि सकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए। परंतु जेठानी ने पूजा के दिन पारिश्रमिक देने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को उसका पारिश्रमिक मिल पाएगा। देवरानी थकी हारी खाली हाथ घर लौट आई और इस अन्याय से भगवान गणेश जी भी जेठानी भाभी पर कुपित हो गए। संध्या काल में जब देवरानी का पति काम से लौटा तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी। पति भी क्रोधित हो गया क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी ने भी लकड़ियों का क्रय नहीं किया था। भोजन न पकाने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी को अनेक कठोर वचन कह दिए, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। वह दुखी पत्नी बिना भोजन करे ही शयन करने चली गई। रात्रि के समय भगवान गणेश स्वयं उसके घर आए। जब उन्होंने द्वार खोलने को कहा तो उसे प्रतीत हुआ कि ये उसका स्वप्न है। देवरानी ने कहा, हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, सभी द्वार खुले हैं, आप आ जाइए। भगवान गणेश ने घर में प्रवेश किया और देवरानी से भोजन मांगा। देवरानी ने कहा, सुबह बथुआ पकाया था, वही चूल्हे पर रखा है, आप ले लीजिए। गणेश जी ने उस बथुए का सेवन किया और उसके बाद कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तब देवरानी ने उत्तर दिया, घर के पांचों स्थान यानी चारों कोने और द्वार आपके लिए खुले हैं। उसके बाद भगवान गणेश ने पोंछने के लिए कुछ रुमाल मांगा। भूखी और क्रोधित देवरानी ने कहा, आप मेरे मस्तक का ही उपयोग कर लीजिए। अगले दिन जब वह देवरानी उठी तो देखा कि उसका माथा, घर के चारों कोने और प्रवेश द्वार आदि सभी स्थान बहुमूल्य हीरे, स्वर्ण और आभूषण आदि से भरे हुए हैं। तब उसे बोध हुआ कि ये सपना नहीं था, वास्तव में भगवान गणेश स्वयं उसके कुटुंब को आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे। उसके उपरांत वो इस अथाह धन को तोलने के लिए अपनी भाभी के घर तराजू मांगने गई। बड़ी भाभी ने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया था। जब जेठानी ने तराजू को लौटाया तो उस पर कुछ आभूषण चिपके हुए थे, जिससे जेठानी को सत्य ज्ञात हो गया। जेठानी के बारंबार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर पर गणेश जी के आगमन का संपूर्ण प्रकरण जेठानी के सामने वर्णित कर दिया। उसके बाद देवरानी की भांति ही धन संपदा प्राप्त करने के लिए जेठानी ने भी देवरानी के घर में काम करना आरंभ कर दिया। अगले वर्ष जेठानी ने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो देवरानी ने की थी। यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन जेठानी ने पति से स्वयं दुर्व्यवहार भी करवाया, जिससे कि उसे भी वैसा ही फल प्राप्त हो जैसा देवरानी को हुआ था। सब कुछ योजना अनुसार हुआ, लेकिन धन संपदा के स्थान पर संपूर्ण घर में मल और दुर्गंध फैल गई थी। जेठानी द्वारा अनेक प्रकार से स्वच्छ करने पर भी वो मल नहीं जा रहा था। ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि यदि जेठानी अपनी संपत्ति को देवरानी के साथ समान भाग में बांट लेती है तो गणेश जी के श्राप का शमन हो सकता है, और अंततः जेठानी ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी गंध और मल नहीं हटा। उसके बाद ये ज्ञात हुआ कि जेठानी ने एक हार देवरानी से साझा नहीं किया था। जेठानी द्वारा हार देने के उपरांत गणेश जी का श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया और उसे भी भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो ये थी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली प्राचीन पौराणिक लोक कथाएं। आशा है आपको ये कथाएं अच्छी लगी होगी। भगवान गणेश